नेक्स्ट टॉपिक एरे। तो सबसे पहले अपन वन डायमेंशनल एरे कर रहे हैं और उसके साथ में गेट अपर बाउंड नाम का मेथड। इसके लिए मैंने एक एरे डिक्लेयर करी dim a of 3 एज इंटीजर। अब जो लैंग्वेजेस आपने अभी तक पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये 3 एलिमेंट्स की एरे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ये एरे का साइज नहीं है, ये एरे का लास्ट वैलिड इंडेक्स है। तो एरे का लास्ट इंडेक्स 3 होगा। लास्ट इंडेक्स मतलब अपर बाउंड। तो इसका मतलब ये जो एरे होगी ये 4 एलिमेंट की होगी। एरे 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट इंडेक्स 3 होगा, तो 4 एलिमेंट की एरे डिक्लेयर होगी जिसके इंडेक्स 0 से लेके 3 तक होंगे। तो VB.NET के अंदर जो अपन एरे के अंदर जो अपन नंबर देते हैं वो काउंट ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, वो लास्ट वैलिड इंडेक्स। अगर मैंने 10 दिया तो 11 एलिमेंट की एरे डिक्लेयर होगी, 20 दिया तो 21 एलिमेंट्स की एरे डिक्लेयर होगी। जो अपन यहाँ देते हैं वो लास्ट वैलिड इंडेक्स है और फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है। अब एरे के केस में मुझे लूप चलाना है और एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। बाय डिफॉल्ट इंटीजर में 0 होता है, तो इस इंटीजर एरे में सारे जीरोज होंगे। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया dim I एज इंटीजर फॉर I इक्वल टू 0 to a डॉट गेट अपर बाउंड ऑफ 0। 0 से लेके a के गेट अपर बाउंड ऑफ 0। गेट अपर बाउंड ऑफ 0 क्या है? गेट अपर बाउंड एक प्री डिफाइंड मेथड होता है एरे का जो रिटर्न करता है लास्ट वैलिड इंडेक्स। तो मैंने यहाँ 0 दिया, तो 1D एरे के केस में तो यहाँ पे 0 ही देता है। 2D एरे के केस में अगर अपने को लास्ट वैलिड रो इंडेक्स चाहिए तब तो 0 और कॉलम इंडेक्स चाहिए तो यहाँ पे क्या देंगे 1। अभी 1D एरे के केस में आपको ये मानना है कि अगर मुझे लास्ट वैलिड इंडेक्स पता लगाना है तो गेट अपर बाउंड ऑफ 0 देंगे। तो इस केस में A का लास्ट वैलिड इंडेक्स कौन सा है 3। तो ये लूप चलेगा 0 से लेके 3 तक और एक एक एरे एलिमेंट को मैंने प्रिंट करवाया console.writeLine I। पहले तो I की वैल्यू 0 1 2 3, फिर A ऑफ I की वैल्यू। अब दूसरी लैंग्वेजेस में आपने ये ऑपरेटर पढ़ा है एरे A उसके साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं और उसके अंदर फिर इंडेक्स आता है। यहाँ पे इंडेक्स किसमें आता है राउंड ब्रैकेट्स A ऑफ I। तो ये 4 बार लूप चलेगा और एरे के एक एक एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इस केस में चारों जीरोस प्रिंट होंगे। यूजर से इनपुट लेना, मैंने डिक्लेयर करी एरे dim A of 3 एज इंटीजर। 4 एलिमेंट की एरे, लूप चलाया मैंने 0 से लेकर 3 तक। जरूरी नहीं है आप गेट अपर बाउंड यूज करो, आप डायरेक्टली भी 0 से 3 तक लूप चला सकते हो। मैसेज डिस्प्ले करवाया console.write एंटर एन इंटीजर और A ऑफ I में इनपुट लेंगे, राउंड ब्रैकेट्स लगेंगे। पहली बार A ऑफ 0 में इनपुट लेगा, दूसरी बार A ऑफ 1 में, फिर A ऑफ 2 में और फिर A ऑफ 3। फिर मैंने क्लियर कर दिया, फिर मैंने लूप चलाया 0 से लेके गेट अपर बाउंड ऑफ 0 मतलब 0 से लेके 3 तक और एरे के एक एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा। तो ऊपर वाला लूप ये जो है ये यूजर से इनपुट लेने के लिए है, नीचे वाला लूप आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए है और एरे में इनपुट लेने के लिए वही console.readline है। और ये जो भी इनपुट देगा यूजर वो A ऑफ I में स्टोर होगा, पहली बार A ऑफ 0 में, फिर A ऑफ 1 2 और 3। नेक्स्ट है, अगर मैं एरे के इनवैलिड इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो एरर आएगा। जैसे मैंने यहाँ एरे डिक्लेयर करी dim A ऑफ 3 एज इंटीजर। ये 4 एलिमेंट की एरे है जिसके इंडेक्स 0 से लेकर 3 तक होंगे। अब लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूं console.writeLine A ऑफ 4 तो 4 का इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो एरर आएगा system.indexOutOfRange exception। ये रन टाइम एरर आएगा। तो VB.NET में अपन नॉन एग्जिस्टेंट एरे इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर एरे 0 से लेकर 10 तक है तो अपन 11 नंबर के इंडेक्स या 15 नंबर के इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अब VB.NET के अंदर जो एरेज होती हैं वो डायनेमिक होती हैं। डायनेमिक एरे ऐसी एरे होती है जिसका रन टाइम पे अपन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं।
जैसे मैंने इनिशियली 5 एलिमेंट की एरे डिक्लेयर की, तो मैं उसका साइज इंक्रीज करके 10 भी कर सकता हूँ, फिर 20 भी कर सकता हूँ, फिर 100 भी कर सकता हूँ, और उसका साइज में डिक्रीज भी कर सकता हूँ। तो अब वो कैसे होता है वो अपन देखते हैं। डिम ARR ऑफ 1 एज इंटीजर। अभी ये 2 एलिमेंट की एरे डिक्लेयर थी, पहला इंडेक्स 0 और दूसरा 1। ARR ऑफ 0 पे मैंने 100 असाइन कर दिया और 1 पे 75। फिर मैंने लूप चलाया 0 से लेके गेट अपर बाउंड तक, तो 2 बार लूप चलेगा, आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा, 100 और 75। अब इसमें नई चीज क्या है वो अपन देखें, इसके आगे है नई चीज। तो नया इसमें जो है वो है कि अपन रीडिम स्टेटमेंट होता है, रीडिम स्टेटमेंट का यूज करके अपन एरे का साइज चेंज कर सकते हैं। रीडिम ARR ऑफ 4, रीडिम एरे का नाम, और जो भी आपको अब नया अपर बाउंड चाहिए। तो पहले तो अपर बाउंड था 1, तो 2 एलिमेंट थे, अब मैंने नया अपर बाउंड दे दिया 4, तो अब इसमें 5 एलिमेंट हो गए। पहले 2 एलिमेंट थे, अब 5 हो गए। पहले 0 और 1 इंडेक्स थे, अब 0, 1, 2, 3 और 4 इंडेक्स। अब अगर मैं लूप चलाऊंगा गेट अपर बाउंड तक, तो 0 से लेके 4 तक लूप चलेगा, मतलब 5 बार, और ये पांचों जीरोस प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन एरे का साइज चेंज किया मैंने रीडिम का यूज करके, तो एरे के अंदर जो पुरानी वैल्यूज थी वो लॉस्ट हो गई, और उसकी जगह पे सारे क्या हो गए, जीरोस। अभी आपने पिछले प्रोग्राम में देखा कि पुरानी वैल्यूज लॉस्ट हो गई। मैंने यहाँ डिम आई एज इंटीजर डिक्लेयर किया, ARR ऑफ 1, फर्स्ट लूप तो वही है, एरे में 100 और 75 ही है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, रीडिम स्टेटमेंट से एरे को रीडायमेंशन किया, और साथ में प्रिजर्व कीवर्ड लगाया, और ARR ऑफ 4। पिछले में प्रिजर्व कीवर्ड नहीं लगा हुआ था, तो प्रिजर्व कीवर्ड जब अपन लगाते हैं तो एरे में जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज होती हैं वो लॉस्ट नहीं होती हैं। अब एरे का लास्ट इंडेक्स तो 4 हो जाएगा, 5 एलिमेंट की एरे हो गई। जब मैं इस नई एरे को प्रिंट करवाऊंगा तो 100 और 75 रहेंगे, वो लॉस्ट नहीं होंगे, और उसके बाद जो नए एलिमेंट ऐड हुए हैं वहां पे 0 हो जाए। तो रीडिम के साथ में प्रिजर्व नहीं लगाते तो पुरानी वैल्यूज लॉस्ट हो जाती हैं, और प्रिजर्व लगाते हैं तो पुरानी वैल्यूज लॉस्ट नहीं होती। तो अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पुरानी वैल्यूज रखनी है तो प्रिजर्व लगाओ, और नहीं रखनी है तो प्रिजर्व मत लगाओ। नेक्स्ट, अब एक तो गेट अपर बाउंड और गेट लोअर बाउंड तो एरे के मेथड। अब VB.NET में प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। एल बाउंड ऑफ ARR, एल बाउंड मतलब लोअर बाउंड, मतलब फर्स्ट इंडेक्स, और यू बाउंड ऑफ ARR मतलब अपर बाउंड, मतलब लास्ट इंडेक्स। तो एल बाउंड ऑफ ARR मतलब 0 से लेके यू बाउंड ऑफ ARR मतलब 4 तक लूप चलेगा। तो ये VB.NET के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। एल बाउंड का यूज करके अपन एरे का फर्स्ट इंडेक्स पता लगा सकते हैं, और यू बाउंड का यूज करके एरे का लास्ट इंडेक्स पता लगा सकते हैं। तो इस केस में ये लूप 0 से लेके 4 तक चलेगा, और एरे की सारी वैल्यूज प्रिंट करेगा। रीडिम स्टेटमेंट एरे को रीडायमेंशन करने के काम में आता है। एल बाउंड फंक्शन जैसा मैंने आपको बताया, लोअर बाउंड मतलब फर्स्ट वैलिड इंडेक्स रिटर्न करता है, जो भी अपन ने एरे पास करी है उसका। यू बाउंड फंक्शन लास्ट वैलिड इंडेक्स मतलब अपर बाउंड रिटर्न करता है, जो भी अपन ने एरे उसको एज आर्ग्यूमेंट पास करी है उसका। अब मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, और उसके अकॉर्डिंग एरे का साइज इंक्रीज होना चाहिए। इस प्रोग्राम को आप ध्यान से समझो, इसमें काफी सारी नई चीजें हैं। C++ के अंदर आप एरे का साइज स्पेसिफाई करते हुए वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते। VB.NET के अंदर सारी एरेज डायनेमिक होती हैं, तो उस केस में अपन एरे का साइज स्पेसिफाई करने के लिए वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं।
मैंने लिखा यहाँ dim ARR ऑफ v एज इंटीजर। v में क्या है 3, तो ये बना dim ARR ऑफ 3 एज इंटीजर, मतलब 4 एलिमेंट की एरे डिक्लेयर हुई। मैंने यहाँ वेरिएबल्स डिक्लेयर किया आई, साइज और न्यू साइज। अभी तो मैंने सिंपल लूप चलाया, 4 एलिमेंट्स की एरे है तो 4 बार 0 प्रिंट हो जाएगा इसमें। अब मुझे क्या करना है, यूजर से एरे साइज का इनपुट लेना है और उसके अकॉर्डिंग एरे का साइज सेट होना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, उसके लिए एंटर साइज ऑफ एरे, यूजर से एरे साइज का इनपुट। यूजर ने साइज में मान लो 6 दिया, तो यूजर को एरे का साइज 6 रखना है। अब यूजर को एरे का साइज 6 रखना है तो लास्ट इंडेक्स 5 होना चाहिए। तो मैंने लिखा रीडिम ARR साइज -1। तो यूजर ने अगर 6 दिया तो 6 - 1 क्या हो जाएगा, लास्ट इंडेक्स 5 हो जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स 0 होता ही है, तो ये 6 एलिमेंट्स की एरे डिक्लेयर हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो 0 से लेके गेट अपर बाउंड तक लूप चलाया और ARR ऑफ आई में इनपुट लिया। पहली बार ARR ऑफ 0 में इनपुट लेगा, फिर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और 5। 6 बार ये लूप चलेगा इस केस में और यूजर से 6 नंबर्स का इनपुट लेगा। अब मैंने अप्रोप्रिएट मैसेज भी डिस्प्ले करवाया, एंटर वैल्यू फॉर ARR। तो इससे क्या होने वाला है, मैसेज डिस्प्ले होगा, पहली बार लूप चलेगा तो एंटर वैल्यू फॉर ARR, फिर राउंड ब्रैकेट्स ओपन, ये तो एज इट इज लिखा हुआ आएगा, फिर डबल कोट्स क्लोज हो गए, तो ये तो एज इट इज लिखा हुआ आएगा। फिर आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू 0 और फिर राउंड ब्रैकेट्स क्लोज और फिर ये हाइफन के साइन और एरो। तो पहली बार लूप चलेगा तो मैसेज लिखा हुआ आएगा एंटर वैल्यू फॉर ARR ऑफ 0। अगली बार लूप चलेगा तो मैसेज लिखा हुआ आएगा एंटर वैल्यू फॉर ARR ऑफ 1। इसी तरह से जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो मैसेज आएगा एंटर वैल्यू फॉर ARR ऑफ 2। तो ये अप्रोप्रिएट मैसेज मैंने डिस्प्ले करवाया है। इसमें जो आपको एज इट इज डिस्प्ले करवाना है वो तो डबल कोट्स में है। तो एज इट इज क्या डिस्प्ले होगा, ये, और उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट और ये वाला। और जबकि आई की वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी, तो उस केस में आई को मैंने डबल कोट्स में नहीं लिखा। करेंटली एरे का साइज 6 है, उसमें यूजर ने वैल्यूज दे दी। अब मैंने यूजर से न्यू साइज का इनपुट लिया, न्यू साइज नाम के वेरिएबल। न्यू साइज में यूजर ने दिया मान लो 9, तो मैंने यहां लिखा रीडेम प्रिजर्व। अब जो यूजर ने पहले इनपुट दिया ना वैल्यूज का, वो स्टोर रहनी चाहिए, तो प्रिजर्व लगाया ARR ऑफ न्यू साइज -1। तो ये बनेगा रीडेम प्रिजर्व ARR ऑफ 8। तो 5 तक का तो इनपुट ले चुके हैं और उसके बाद 3 एलिमेंट्स का और अपने को इनपुट लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, लूप चलाया साइज से लेके, फॉर आई इक्वल टू साइज से लेके अपर बाउंड, क्योंकि उसके पहले का तो अपन इनपुट ले ही चुके हैं। साइज में यूजर ने 6 दिया था, तो 0 से 5 तक का तो अपन ने इनपुट लिया हुआ है ही। अब मुझे इनपुट लेना कहाँ से है, 6 इंडेक्स से लेके और लास्ट इंडेक्स। मैंने लूप चलाया और यूजर से इनपुट लिया। अगर मैं साइज की जगह 0 दे दूंगा तो वापस से इनपुट लेगा 8 एलिमेंट। मुझे 9 एलिमेंट, मुझे 9 एलिमेंट का इनपुट नहीं लेना। शुरू के 6 एलिमेंट का तो मैं इनपुट ले ही चुका हूँ 0 से लेके 5 तक। अब मुझे साइज मतलब 6 से लेके गेट अपर बाउंड मतलब 8 तक का इनपुट लेना। उसके लिए मैंने लूप चलाया और 0 से 5 वाली वैल्यूज प्रिजर्व रहेंगी क्योंकि मैंने यहाँ प्रिजर्व लगाया है। और फिर मैंने यहाँ लूप के अंदर मैंने क्या किया, एरे के कंटेंट्स को प्रिंट करवा दिया। अब एरे से रिलेटेड प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज और मेथड्स, प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। सबसे पहले आप देखो डिम क्यू ऑफ 5 एज इंटीजर। ये एक 1D एरे है जिसके अंदर 6 एलिमेंट। अब मुझे पता लगाना हो एरे में कितने एलिमेंट हैं, तो लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है, क्यू डॉट लेंथ। तो इससे आंसर क्या आएगा, 6।
अगर मुझे पता लगाना हो कि एरे कितने डायमेंशंस की है, 1D एरे है, 2D एरे है, तो उसके लिए रैंक प्रॉपर्टी होती है, क्यू डॉट रैंक, एरे का नेम डॉट रैंक। तो ये तो अभी 1D एरे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रैंक में 1। अब मैंने यहाँ पे एक 2D एरे डिक्लेयर करी, dim d 3,4 एज इंटीजर। 3 तो लास्ट रो इंडेक्स है, 4 लास्ट कॉलम इंडेक्स। तो इसका मतलब 4 रो और 5 कॉलम, 4/5 की एरे डिक्लेयर हुई। 0 से लेके 3 तक तो रोज है और 0 से लेके 4 तक कॉलम्स। तो 4/5 की एक एरे डिक्लेयर होगी, डी नाम होगा उसका। अब अगर मैं डी डॉट लेंथ यूज करता हूं तो इस एरे में कितने एलिमेंट हैं, 4 × 5 20, इसका आंसर 20 आएगा। और डी डॉट रैंक 2D एरे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। तो रैंक प्रॉपर्टी मतलब कितने डायमेंशंस की एरे है, लेंथ प्रॉपर्टी मतलब उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट ऑफ एलिमेंट्स। अब मुझे 2D एरे को प्रिंट करवाना है, तो बाहर वाला लूप रो का होता है, अंदर वाला कॉलम। फॉर रो इक्वल टू 0 to d डॉट गेट अपर बाउंड ऑफ 0। d डॉट गेट अपर बाउंड ऑफ 0 मतलब लास्ट रो इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो ये लूप चलेगा 0 से लेके 3 तक, और अंदर वाला लूप चलना चाहिए जितने कॉलम्स हैं। तो फॉर कॉल इक्वल टू 0 to d डॉट गेट अपर बाउंड ऑफ 1, गेट अपर बाउंड ऑफ 1। तो गेट अपर बाउंड ऑफ 1 क्या रिटर्न करता है, लास्ट कॉलम इंडेक्स। तो लास्ट कॉलम इंडेक्स कौन सा है, 4। तो बाहर वाला लूप चलेगा 0 से लेके 3 तक, क्योंकि लास्ट रो इंडेक्स 3 है, और अंदर वाला लूप चलेगा 0 से लेके 4 तक, क्योंकि लास्ट कॉलम इंडेक्स 4 है। तो अब गेट अपर बाउंड 1D एरे के केस में तो हमेशा 0 ही देता है। 2D एरे के केस में लास्ट वैलिड रो इंडेक्स चाहिए तो 0, लास्ट वैलिड कॉलम इंडेक्स चाहिए तो 1। अब एरे की वैल्यूज प्रिंट करवानी है, तो console डॉट राइट डी ऑफ रो कॉल। यहाँ पे दोनों इंडेक्स एक ही ब्रैकेट में आते हैं, सी में तो आप 2 अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हो। यहाँ पे एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए दोनों इंडेक्स एक ही ब्रैकेट्स में आते हैं। प्लस मुझे एलिमेंट्स को सेपरेट करना हो टैब से, तो अपन क्या देंगे, वीवी टैब। तो इससे पहली रो के जो 5 कॉलम है वो टैब से सेपरेट होकर डिस्प्ले होंगे इस तरह से। उसके बाद मुझे नई लाइन में आना है, तो खाली console डॉट राइट, इससे नई लाइन में आ जाए। फिर नई लाइन में आके वापस से 5 जीरोस डिस्प्ले होंगे। तो अंदर वाला लूप वैल्यूज प्रिंट करवाने के लिए, जब एक रो की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी तो अपने को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होना है। तो जैसे सी में देते हैं सिस्टम, सी में अपन देते हैं printf बैकस्लैश n, यहाँ पे सिर्फ क्या देते हैं, console डॉट राइट।